राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। एक महात्मा थे, उन्हें एक धनी मानी व्यक्ति के घर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसका आग्रह था कि महात्मा आ जाओ। धनी मानी लोग महात्माओं को भी अपने किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बुलाते हैं। घर का शुभ मंगल नष्ट हो जाए, कोई बाधा भूत प्रेत आदि की हो तो वो चली जाए, और कुछ न कुछ हमारी फैक्ट्री पे घूम आवें, दुकान पर चले जाएं, वहाँ की अलाय बलाय सब खत्म हो जाए, भले ही महात्मा पे चढ़ जाए, कोई परेशानी नहीं। तो महाराज वो महात्मा वो धनी मानी व्यक्ति के घर में ठहरने का अवसर मिला, और महात्मा को शांति से बैठने नहीं दिया। उस व्यक्ति ने घुमाता ही रहा, आज दुकान पे चलो, आज अमुक फैक्ट्री पे चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। बोले आए फंसे सो आए फंसे, यहाँ तक के सब जगह पगला कराए, शौचालय तक में ले गया कि यहाँ तो यहाँ भी पाँव धर दो महाराज। सब जगह घुमाया पूरे मकान में। सोचे 2-3 दिन हो गए, कथा वार्ता का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बच्चा अब कल तो हमको जाना ही है, 2-3 दिन कहीं कोई भगवान की चर्चा आपने नहीं की, खाली संसार की चर्चा आप करते रहे। अब आपकी भी अवस्था हो रही है, बुढ़ापा है, कम से कम थोड़ा भजन किया करो, राम राम किया करो। वो व्यक्ति बोला करे महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, आप भजन की बात कर रहे हो। हमें मरने की फुर्सत नहीं है, आप भजन की बात कर रहे हो। संत जी ने कहा फुर्सत नहीं भी होगी तो भी मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा। कोई कहे कि हमें फुर्सत नहीं है मरने की तो भी तो मरना पड़ेगा। बोले वो तो मजबूरी है, मरेंगे तो मर ही जाएंगे, पर अभी तो हमारे जीवन में बिल्कुल फुर्सत भजन की नहीं है। संत जी ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको थोड़ी देर फुर्सत न मिलती हो, कभी न कभी तो फुर्सत मिलती होगी। बोले हाँ, एक समय थोड़ी सी शांति और फुर्सत मिलती है। कितनी देर? बोले जितनी देर में शौचालय में बैठता हूँ। आजकल तो शौचालय में भी पत्र पत्रिकाएं रखी रहती, वहाँ भी टेलीफोन की सुविधा रहती है, अति आधुनिक। उस जमाने में जब वो संत जी गए होंगे तब ये सुविधा नहीं रही होगी, मोबाइल नहीं चला होगा। बोले जितनी देर शौचालय में बैठता हूँ उतनी देर थोड़ी फुर्सत रहती, कोई मिलता जुलता नहीं है, बाकी तो मैं प्रपंच में ही रहता हूँ। महात्मा ने मन में सोचा चलो कैसे भी राम राम तो करे। बोले तुम तो शौचालय में ही सीताराम 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 जब तक वो किया करो। किसी तरह से भजन में लगे। इस कथा को सुन के आप लोग शौचालय में नाम कीर्तन मत करने लग जाना। मानसिक नाम जब तो वहाँ भी हो सकता है, बाकी तो सावधानी रखनी चाहिए। तो महाराज जी वो नाम जपने लग गया। अब नाम सुनते सुनते हनुमान जी तो बड़े प्रेमी हैं, जहाँ कहीं नाम श्रवण हो हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। हनुमान जी ने सुना कोई हमारे प्राण जीवन धन का नाम ले रहा है, सीताराम सीताराम। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी को गुस्सा आया, अरे ऐसे तो कभी भजन करता नहीं है, शौचालय में बैठ के सीताराम सीताराम कर रहा है। हनुमान जी ने एक लात लगाई, लात लगा के हनुमान जी तो चले गए। और इधर दिव्य साकेत धाम में श्री रघुनाथ जी के श्रीअंग में सुगंधित तैल का मालिश करने के लिए हनुमान जी ने कटोरी उठाई, और जैसे ही छुआ बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, बड़ी सूजन है। अरे राम जी प्रभु आपकी कमर में क्या हो गया? ठीक से देखा तो राम जी की पीठ पर बानर के पैर का चिन्ह बना हुआ था। अरे किसी ने पैर से ठोकर मारी है, और ये पैर का चिन्ह तो बानर के पैर का चिन्ह मालूम पड़ता है। बोले हाँ, एक है तो हमारा बड़ा भगत बंदर है, पर कभी कभी उद्दंडता कर देता है। उसी बंदर ने ये जोर से पैर की चोट लगाई है, उसी से पीड़ा हो रही है।
तो हनुमान जी बोले, अरे दुष्ट बानर है कौन, उसको बताओ महाराज, अभी उसको दंड दूंगा। इतनी उसकी हिम्मत कैसे हुई जो आपकी पीठ पर आप लात चला दी उसने। राम जी बोले, वो दुष्ट नहीं है, बड़ा साधु है। आप तो सबको ही साधु कहते हैं, तो उसका नाम बताओ। बोले, नाम जान के क्या करोगे, धीरे धीरे अपने आप ही दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा नाम। प्रभु मैं उस बानर से कुछ भी नहीं कहूंगा, आप कृपा करके नाम बता दीजिए। राम जी ने कहा, आप ही हो वो बानर, कोई दूसरा नहीं। अरे मैं प्रभु आपकी पीठ पर लात कैसे चला सकता हूं। बोले, देखो कहना, प्रणतारति भंजन जनरंजन शरणागत पवि पंजर नाव। शरणागत के नाम महाराज वज्र का कवच बनकर रक्षा करते हैं। तो सीताराम सीताराम कर रहा था, तो जो नाम को लेता है, नामी का कर्तव्य हो जाता नाम जापक की रक्षा करना। तो वो तो नाम राम कर रहा था और मैं उसकी सुरक्षा में खड़ा था, और आपने उसी समय लात चलाई। तो रावण जैसा त्रिलोक विजयी आपका एक मुक्का नहीं झेल पाया, एक घूंसा नहीं झेल पाया, तो बेचारा वह सेठ आपकी लात कैसे सहन कर पाता। इसलिए उसको बचाने के लिए तत्काल मैंने अपनी पीठ लगा दी और उस नाम जपने वाले की सुरक्षा कर ली। तो आपने गुस्सा में पैर लगाया था, ये तो हम हैं जो झेल गए, लेकिन दर्द तो अभी है ही है। हनुमान जी के नेत्र भर आए। बोले, प्रभु अब मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोले, अभी आपको दौड़ दौड़ के रक्षा करने जाना पड़ता है, आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, अब ये सेवा मुझे दे दीजिए। किसी भी भाव से कोई आपका नाम लेगा, उसकी सुरक्षा में मैं खड़ा रहूंगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता